जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 5 के इंग्लिश के सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हिंदी का एक क्वेश्चन था उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे 15, 5 मिलेंगे सेक्शनल इंग्लिश और मैथ्स के, और इसका प्राइस रहेगा 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा? आपको मॉक टेस्ट आपको PDF फॉर्म में मिलेगा और मार्कशीट मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको आंसर शीट दी जाएगी और साथ में अगर आपके कोई डाउट हैं तो आपको उनकी सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का इस मॉक का सेफ स्कोर भी आपको मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आपने फॉर्म नहीं भरा है जो आपको फॉर्म दिया था। तो हमारे पास आपका इनफ डाटा नहीं है जिससे हम सेफ स्कोर प्रिडिक्ट कर सकें। तो अगर आप एग्जैक्ट सेफ स्कोर चाहते हैं तो आप फॉर्म भर दें। बाकी ये वाला जो मॉक था वो टॉप साइड में था। तो एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। UR में अगर आपके 47 तक हैं तो आप सेफ़ हैं, लेकिन ये सारी प्रिडिक्शन ही है। आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप फॉर्म भरें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का कि आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? हमें इसका पद परिचय देना है। तो मत का पद परिचय देना है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि निपात क्या होते हैं। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होते हैं वाक्य को अतिरिक्त अर्थ देने के लिए या वाक्य में बल देने के लिए, बल या जोर देने के लिए। मैं बोलूँ जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए, तो ही जो है इस वाक्य में जोर दे रहा है कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, तो ये जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आप वहाँ मत जाइए, तो यहाँ पे जोर दे रहा है कि आप वहाँ मत जाइए। तो नहीं जाने पे यहाँ पे जोर है, तो ये क्या आएगा? निपात आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निपात। और ये निपात कौन से टाइप का है? ये है निषेध बोधक। तो ये निषेध बोधक निपात है। तो यहाँ पे कई बोल रहे थे कि ये ऑप्शन ए भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये निषेध बोधक अभी था यहाँ पे निपात है, तो ये गलत हो जाएगा। निषेध बोधक निपात है। ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आ गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट बोले तो ये निपात है, और इसके अंदर जाएं तो ये है निषेध बोधक निपात। तो बढ़ते हैं अब हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है। यहाँ पे बोला है एनी इंग्लिश आर नोन फॉर देयर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पे देखो फॉर देयर मतलब यहाँ पे लोगों की बात है। तो इंग्लिश जो है वो लोग कैसे बन सकते हैं? आपको बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और अगर इंग्लिश के पीछे मैं दा लगा दूँ तो उसका मतलब बन जाता है कि द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, या बोलूँ मैं पीपल, इंग्लिश पीपल जो कि इंग्लैंड के पीपल हैं, या उनको हिंदी में हम अंग्रेज बोल सकते हैं। कि यहाँ पे है एनी इंग्लिश आर नोन। यहाँ पे क्या होगा? एनी नहीं, यहाँ पे द आएगा, क्योंकि लोगों की सेंस है। द इंग्लिश आर नोन फॉर देयर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट्स, कि जो अंग्रेज हैं वो कैसे जाने जाते हैं? उनके प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? द। तो ये इजी क्वेश्चन था एक, कि द इंग्लिश आर नोन फॉर देयर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पे आ गया द, और ये क्वेश्चन क्या था? इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल भरना है। डैश इफ़ ही इज़ विलिंग टू फिट इन विद द प्लान्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे है देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिम जॉइनिंग द पार्टी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजेसिव आएगा, ही इज़ जॉइनिंग आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन ऑन हिज जॉइनिंग, टू हिज जॉइनिंग, फॉर हिज जॉइनिंग। यहाँ पे प्रपोजिशन डालनी है। कौन सी प्रपोजिशन राइट होगी? कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे राइट होगी? तो यहाँ पे देखो देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिज जॉइनिंग होगा, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिज जॉइनिंग द पार्टी। तो राइट प्रपोजिशन कौन सी होगी यहाँ पे? टू।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आंसर की में यहाँ पे ऑप्शन बी गलती से मार्क हो गया है, उसको आप देख लें थोड़ा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसको आप क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हो। इन द फॉलोइंग पैसेज एट सर्टन पॉइंट्स यू आर गिवन अ चॉइस ऑफ 3 वर्ड्स। आपको 3 वर्ड दिए गए हैं। चूज बेस्ट वर्ड विच फिट्स मीनिंग ऑफ पैसेज, जो पैसेज के मीनिंग में फिट होता है। तो क्या है पैसेज? मैनी ऑफ अस बिलीव, कि बहुत से हम क्या बिलीव करते हैं कि साइंस इज़ समथिंग मॉडर्न, कि साइंस जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हालांकि ट्रूथ इज़ दैट, देखो मुझे पता कैसे लगा यहाँ पे हालांकि, एक बार इसको पूरे को पढ़ो, पूरे सेंटेंस को पढ़ो। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न, द ट्रूथ इज दैट, कि आदमी, यहाँ पे मैन आदमी ही आएगा, हैज़ बिन यूजिंग साइंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कि आदमी जो है वो बहुत टाइम से जो है साइंस को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे बोला है पहले कि हम बिलीव करते हैं कि साइंस मॉडर्न है, और यहाँ पे बोला है दूसरी स्टेटमेंट में कि साइंस जो है वो बहुत टाइम से यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? हालांकि आना चाहिए, कि हम सोचते हैं कि साइंस मॉडर्न है, हालांकि ये ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है कि हम साइंस को बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि के लिए कौन सा, या मतलब यद्यपि के लिए कौन सा वर्ड होगा? यहाँ पे होगा दो। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न दो ट्रूथ इज़ दैट, ट्रूथ क्या है कि आदमी हैज़ बीन यूजिंग साइंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देखो इफ़ नहीं आना था, इफ़ यहाँ पे देखो कोई कंडीशन नहीं है ना, इसका कंडीशन का कोई रिजल्ट है, तो इफ़ यहाँ पे नहीं आएगा। अनलेस भी इफ़ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है तो अनलेस भी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे हालांकि की सेंस कौन से देगा? दो, यहाँ पे क्या आएगा? दो ट्रूथ इज़ दैट। यहाँ पे देखो हैज़ बीन यूजिंग, हैज़ है तो सिंगुलर आना चाहिए पहले। यहाँ पे मैन क्या है? प्लूरल है। पीपल क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था कि मैन हैज़ बीन यूजिंग, सिंगुलर आना था, तो मैन हैज़ बीन यूजिंग साइंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन क्वेश्चन 73 को हम मॉडरेट मान सकते हैं, और क्वेश्चन जो है वो 74 जो है वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो इजी है। हैज़ बीन यूजिंग साइंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। हाउएवर, क्या बोला है? हाउएवर इट हैज़ a greater effect on human lives in the last 25 or 30 years than in 100 of years since the invention of plow। तो यहाँ पे क्या बोला है कि however बोला it has a greater effect on human lives in last 25 or 30 years as compared to hundreds of years since invention of plow। प्लो के इन्वेंशन से 100 साल बाद तक इतना जो साइंस ने इफ़ेक्ट नहीं किया है ह्यूमन लाइफ को, जितना लास्ट 25 और 30 साल में इफ़ेक्ट किया है। तो लास्ट 25 और 30 साल की बात है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट वाली बात में पास्ट आएगा। पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट की बात है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज़ देखो प्रेजेंट का है, हैव भी प्रेजेंट का है, यहाँ पे पास्ट का एक ही है, वो है हैड। तो हाउएवर इट हैज़ हैड ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ in last 25 or 30 years than in 100 of years since invention of plow। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड। ये थोड़ा टफ साइड में है क्वेश्चन 75। फिर आगे बोला है कि मार्वलस गिफ्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के मार्वलस गिफ्ट जो हैं हैव मेड मॉडर्न लाइफ एक्साइटिंग एंड कंफर्टेबल, कि इसने क्या है हमारी मॉडर्न लाइफ को एक्साइटिंग और कंफर्टेबल बनाया है। बट लेकिन साइंस ने क्या है? प्रॉब्लम भी क्रिएट करी है। बट साइंस हैज़ एट सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, उसने नई प्रॉब्लम भी बनाई है। तो क्या प्रॉब्लम है वो? वन ऑफ दिस, उनमें से एक प्रॉब्लम जो कि ख़राब हो सकती है अगले सालों में, विच मे बिकम वर्स इन द ईयर्स टू कम, इज़ डैश ऑफ जेट लैग, जो कि जेट लैग की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जेट लैग की प्रॉब्लम को बताया गया है कि एक जो प्रॉब्लम है वो ख़राब हो सकती है आने वाले सालों में। वो कौन सी है? जेट लैग की स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताई है, तो इज़ दैट ऑफ जेट लैग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रॉब्लम क्या है? इज़ दैट ऑफ जेट लैग। जेट लैग की एक प्रॉब्लम है जो कि ख़राब हो सकती है। विद द कमिंग ईयर्स,
ये भी थोड़ा इजी साइड में है, इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक की बात है तो यहाँ पे दैट ही आएगा। विद द कमिंग ऑफ मॉडर्न जेट्स, कि मॉडर्न जेट्स के आने से कि फ्लाइंग जो है एट मोर देन 900 किलोमीटर पर आवर, कि 900 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हमारी स्पीड से फ्लाइंग होती है। इससे क्या है, वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल इंडीड, तो हमारे लिए जो संसार है वो छोटा हो गया है। मतलब 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम एक कोने से दूसरे कोने में बहुत जल्दी आ जा सकते हैं। तो वर्ल्ड हमारे लिए क्या हो गया है, छोटा हो गया है, संसार हमारे लिए छोटा हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ आया होगा। सिंपल पैसेज था। यहाँ पे क्या आना था, दो कि साइंस हम मानते हैं कि मॉडर्न है, दो सच्चाई कुछ और है कि आदमी जो है इसको पहले से यूज़ कर रहा है और ये लास्ट 20 से 30 सालों में ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया है। और एक प्रॉब्लम क्या है उसकी, दैट ऑफ जेट लैग, जेट लैग की एक प्रॉब्लम है। तो इसमें दो क्वेश्चन ईजी रख सकते हैं, एक मॉडरेट रख सकते हैं और एक हार्ड रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, और हमें इम्प्रूव करना है इसको। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है, मैं ऑफिस नहीं गया, क्यों, आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, आई वॉज इल। तो ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारा सेंटेंस जो है वो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्या है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन इजी साइड में है। अगला क्वेश्चन है दिस बॉक्स इज हैवी देन द अदर वन। तो आपको पता है कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे दो बॉक्सेस के बीच में कंपैरिजन आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पे हैवी नहीं हैवियर आएगा, तो ऑप्शन बी में एरर आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एरर। द ओल्ड फर्नीचर्स वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। The old furnitures was disposed of and the new ones were placed। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है ये, आपको बताया था, आपको पता होगा कि फर्नीचर्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। फर्नीचर का प्लूरल बनेगा पीसीज ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे एरर किया जाएगा, ए ऑप्शन में एरर आएगा। यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर्स नहीं, पीसीज ऑफ ओल्ड फर्नीचर आएगा। तो ए ऑप्शन में एरर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अरेंज करना है आपको स्टेटमेंट को करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। स्टेटमेंट 1 जो है वो फिक्स है। तो एक बार सभी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कोई पेयर ना बने। कोई पेयर जैसे पी आर, पी क्यू आर, पी क्यू का बन गया, क्यू आर बन गया, पी एस बन गया, ऐसे कोई पेयर ना बने। ऐसे पेयर बन जाएगा तो हमारे लिए ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। यहाँ पे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, इसके साथ गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रोल नहीं आ सकता, मतलब स्टार्टिंग में आर नहीं आएगा, यहाँ पे है भी नहीं। स्टार्टिंग में क्या क्या है, पी और क्यू हैं। पर फिर भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड, यहाँ पे हिंट मिला है हमें एक एंड का। एंड के साथ हम आगे क्या जोड़ सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। एक प्लानिंग आ गया और एक कुछ और आना चाहिए, कि फेलियर ऑफ प्लानिंग एक चीज़ है और दूसरी चीज़ कुछ और होगी। इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो ये दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रोल, देखते हैं एक बार। इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन अर्बन स्प्रोल, हाँ ये हो सकता है कि एक चीज़ क्या है फेलियर है और दूसरी क्या है, एक चीज़ फेलियर है प्लानिंग में और दूसरी है गवर्नेंस में। तो ये पी और आर का पेयर बन सकता है, पी और आर का पेयर बन सकता है। अगला पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली। हाँ इसका भी पेयर पी और एस का पेयर नहीं बनेगा, कि एंड के बाद इंक्लूडिंग ये नहीं आएगा। तो पी और आर का पेयर बन गया कि पी के बाद हमेशा आर ही आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। पी एस आर, देखो क्यू एस पी आर, ठीक है, पी आर पेयर बना है। पी आर क्यू एस ये भी बना है। क्यू आर पी एस नहीं, उल्टा आना था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। पी एस क्यू आर, यहाँ पे पी और आर दूर चला गया, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे। अब हम इन दो ऑप्शन को देखेंगे। परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर,
इज़ अ सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर आगे है क्यू इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स। हाँ, फिट बैठ रहा है क्यू, ठीक है। आगे मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स, उसके आगे है एस इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली, कि परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। जो सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है ग्रोथ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, इंक्लूडिंग क्राइम जो है एल्डरली के अगेंस्ट जो क्राइम है उनको इंक्लूड करते हुए। हाँ, एस भी साथ में फिट बैठ रहा है। इज़ अ फेलियर क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या आ गया, इज़ अ फेलियर। तो क्या है ये, इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग। हाँ, तो आगे पी वी फिट आ गया। एंड गवर्नेंस इन अर्बन स्प्रॉल, तो ये भी फिट आ गया। तो क्यू एस पी आर फिट हो गया सारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पर हमें ऑप्शन बी भी देखना पड़ेगा क्या होगा यहाँ पे। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, उसके आगे बोला है इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग, इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन अर्बन स्प्रॉल इन द गवर्नेंस ऑफ इन द ग्रोथ ऑफ ऑल। हाँ देखो यहाँ पे ये दोनों साथ साथ में फिट नहीं हो रहे हैं। गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रॉल इन द ग्रोथ ऑफ, इन द ग्रोथ ऑफ मतलब ये दोनों साथ में अटैच नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए और ए ऑप्शन राइट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में पेयर बना लो, पेयर बनाने से आसानी हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ साइड में है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो टफ साइड में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक बना हमें, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर्स एंड सन्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करी गई उसकी जो डॉटर है और सन के बीच में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। यहाँ पे देखो जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे क्या था है बिटवीन, और दो से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आएगा अमंग। यहाँ पे देखो हिज डॉटर्स, डॉटर्स का मतलब है डॉटर्स दो या दो से ज़्यादा होंगी। सन्स का मतलब है सन भी दो या दो से ज़्यादा होंगे, मतलब मिनिमम दो तो होंगे ही दोनों में। तो दो दो कितने हो गए, चार, मतलब यहाँ पे चार लोग आ गए। तो दो से ज़्यादा लोगों में क्या होता है, क्या आता है, अमंग आता है, अमंग। तो क्या आ गया, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग हिज डॉटर्स एंड सन्स। अगर यहाँ पे लिखा होता कि हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड हिज डॉटर एंड सन, तो यहाँ पे क्या आता, दो लोग हैं तो यहाँ पे बिटवीन आता, यहाँ पे दो लोगों में तो बिटवीन आता। लेकिन यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग, अमंग हिज डॉटर्स एंड सन्स। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, इसको मॉडरेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अगर ये आपको पता होगा थाई सेल्फ क्या होता है तो आपको आता होगा, और अगर नहीं पता है तो नहीं आता होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ में रख सकते हैं हम इसको। लव योर नेबर एज थाई सेल्फ, लव योर नेबर एज थाई सेल्फ। तो थाई सेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन। लव योर नेबर एज थाई सेल्फ, थाई सेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रोनाउन। इसका मतलब होता है स्वयं, स्वयं की तरह, मतलब लव योर नेबर एज थाई सेल्फ। तो अगला क्वेश्चन है 83 आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो आपको पता है सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब। सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। हमें चार ऑल्टरनेटिव दिए हैं, उससे हमें ब्लैंक को भरना है। अब बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है, इज डैश पर्सनस लाइफ हिस्ट्री, की बायोग्राफी जो है किसी की पर्सन की लाइफ की हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन करेक्ट क्या आएगी, अबाउट। बायोग्राफी इज़ अबाउट मतलब किसी एक पर्सन की लाइफ की हिस्ट्री होती है। तो बायोग्राफी इज़ अबाउट अ पर्सनस लाइफ हिस्ट्री। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
कि हमें ऑप्शन जो चूज़ करना है इन डायरेक्ट स्पीच, कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच दी है और हमें डायरेक्ट स्पीच इसकी बनानी है। इनडायरेक्ट की डायरेक्ट स्पीच हमें बनानी है। तो क्या दिया गया है, मिस्टर प्रकाश आस्क्ड राजेश इफ़ ही वांटेड टू वर्क एज एन अकाउंटेंट फॉर हिज कंपनी। तो यहाँ पे आस्क है, क्वेश्चन पूछा है, तो इंटरोगेटिव में आएगा, सभी इंटरोगेटिव में है। यहाँ पे इफ़ आया है, आस्क्ड इफ़ ही वांटेड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन आएगा। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, इफ़ ही वांटेड टू वर्क, पहले हम आगे भी देख लेते हैं। इफ़ ही वांटेड टू वर्क एज एन अकाउंटेंट, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या है, इसमें आना है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दो चीज़ें आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहली बात है कि क्लोज एंडेड आएगा जहाँ पे यस और नो वाली बात होती है, और दूसरी बात है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो दो कीवर्ड हमने निकाल ली इसमें, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट फॉर हिज कंपनी। तो पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं। मिस्टर प्रकाश सेड टू राजेश डू यू वॉन्ट, हाँ प्रेजेंट में है और क्लोज एंडेड भी है, टू वर्क एज अकाउंटेंट, हाँ ठीक है, तो ठीक होगा, ये होल्ड रखते हैं इसको। मिस्टर प्रकाश सेड वुड यू, तो यहाँ पे देखो वुड नहीं आएगा, ये गलत हो गया, वुड यू वॉन्ट। मिस्टर प्रकाश सेड टू डज ही वॉन्ट टू वर्क एज एन अकाउंटेंट, हाँ क्लोज एंडेड है और प्रेजेंट भी है, तो ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ गया, क्लोज एंडेड नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो बी और डी ऑप्शन जो है गलत हो गए, ए और सी ऑप्शन बचे। अब हम इनको देखेंगे, तो इन दो ऑप्शन में देखते हैं अब हम कि मिस्टर प्रकाश सेड टू राजेश डज ही वॉन्ट, यहाँ पे ही कौन सा आया, अब यहाँ पे मिस्टर प्रकाश सेड टू राजेश डज ही वॉन्ट, तो मिस्टर प्रकाश ने बोला कि क्या वह उनकी कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहता है। तो मिस्टर प्रकाश राजेश से क्या पूछेंगे, क्या आप बनना चाहते हो, ये पूछेंगे कि क्या वह बनना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, कि मिस्टर प्रकाश कैसे पूछेंगे कि क्या आप, मिस्टर प्रकाश जो है वो राजेश से क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि क्या आप हमारी कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहोगे। तो या फिर ये बोलेंगे कि क्या वह उनकी कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही जो है ये गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि मिस्टर प्रकाश सेड टू राजेश डू यू वांट टू वर्क एज एन अकाउंटेंट फॉर माय कंपनी। तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये थोड़ा मॉडरेट साइड का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो अंशुमन एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कोट अगेन। तो एक्सक्लेम है मतलब इंटरजेक्शन आएगी बीच में, तो इंटरजेक्शन सभी में है। तो देखो यहाँ पे ही हैड लॉस्ट है मतलब सेंटेंस में जो डायरेक्ट में है वहाँ पे हैव आएगा। तो पहले हम हैव ढूंढते हैं, यहाँ पे देखो इसमें हैड आ गया फिर से, तो ये गलत हो गया। हाउ कैन आई हैव, देखो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट थी, यहाँ पे इसका इंटरोगेटिव नहीं बन सकता, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। सेड आई हैव लॉस्ट, हाँ ये ठीक लग रहा है, होल्ड करते हैं। अंशुमन सेड ही हैड यहाँ पे नहीं हैव आएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है कि अंशुमन सेड ओ गॉड आई हैव लॉस्ट माई कोट अगेन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। सिंपल एलिमिनेशन से हो गया, ये इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में भयानक था पर है कुछ भी नहीं। देखो हमें क्या है, पैसिव वॉइस बनानी है इसकी कि पॉल गोल्डस्टीन ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टुक दिस फोटो इन केन्याज मसाई मारा नेशनल पार्क। कि पॉल गोल्डस्टीन जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टुक दिस फोटो, तो ये सारा क्या आ गया, सब्जेक्ट, इतना कुछ था, ये सब्जेक्ट आ गया सारा। इस सारे को ऐसे काट दो, ये सारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आगे जो है वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी काट दो। तो ये क्या बच गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा इसका
दिस फोटो, और ये टुक है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे बनता था, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, दिस फोटो, क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले दिस फोटो, फिर आ गया वॉज हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा टुक का टेकन बाई जो हमारा एजेंट था, सब्जेक्ट था, पॉल गोल्डस्टीन ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फिर आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम आ जाएगी इन मसाई मारा नेशनल पार्क, इन केन्याज मसाई मारा नेशनल पार्क। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा लिखा है। ये सारा सब्जेक्ट आ गया और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ये लास्ट में ही आएगी। तो पहले आ जाएगा दिस फोटो, यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन, पहले हमें दिस फोटो आना चाहिए, तो यहाँ पे दिस फोटो है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे है दिस फोटो। उसके बाद आएगा वॉज, फिर वॉज देखते हैं, वॉज ठीक है, यहाँ पे हैज़ बीन है, ये भी गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन राइट हो गया। तो ये क्वेश्चन दिखने में भयानक था पर है कुछ भी नहीं। तो क्या बन गया इसका, दिस फोटो वॉज टेकन बाई पॉल गोल्डस्टीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन केन्याज मसाई मारा नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें फिर से इसका पैसिव बनाना है अभी हमें। सुनीता वाटर्ड प्लांट्स एंड मेड माई बेड। तो वाटर्ड है तो यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या आता है, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आ गया पहले, ये 2 बातें हैं, बीच में कंजंक्शन एंड से जुड़ी हैं, तो दोनों का अलग अलग होगा। द प्लांट्स पहले आएगा, द प्लांट्स, प्लांट्स प्लूरल है तो आएगा हमारा वर, प्लांट्स जो है प्लूरल है तो आएगा वर। द प्लांट्स वर वाटर्ड, द प्लांट्स वर वाटर्ड, ठीक है। द प्लांट्स हैज़ बीन नहीं आएगा, ना ही हैड बीन आएगा, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हैज़ बीन और हैड बीन तो आएगा ही नहीं। द प्लांट्स वर वाटर्ड एंड, फिर एंड आ गया, माई बेड वॉज मेड बाई सुनीता, विल नहीं आएगा, विल तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ये जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन दिखने में भयानक है पर हैं बहुत सिंपल, इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो क्या आ गया, द प्लांट्स वर वाटर्ड एंड माई बेड वॉज मेड बाई सुनीता। तो अगला क्वेश्चन है फेमिनिन ऑफ एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर का फेमिनिन होता है एग्जीक्यूट्रिक्स, इसका फेमिनिन होता है एग्जीक्यूट्रिक्स। तो लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, इट विल टेक अस 5.5 hours टू रीच जयपुर, इज इट। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट जो है स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव में हो, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे आएगा इजंट इट। और अगर यहाँ पे ये नेगेटिव में होती तो आगे जो क्वेश्चन टैग आता है वो पॉजिटिव में आता है, इसको थोड़ा नोट कर लें। और यहाँ पे किस में एरर आएगा, इज इट में, तो यहाँ पे आएगा इज इट में एरर। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ है, आप ज्वाइन करना चाहते तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको OMR शीट मिलेगी, PDF फॉर्म मिलेगी, और ऐसे ऐसे हम इसके डाउट के सॉल्यूशन भी आपको डालते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा सब कुछ। आप यहाँ पे आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखाए हैं आप उनको नोट करते जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।